नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है स्टडी इन नीदरलैंड्स। इसको हम पोलैंड भी कहते हैं, जो कि एक शेंगन कंट्री है। इसके बारे में हमारी आज कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इसके मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताऊँगा। इसकी जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है। इसके साथ में लगी हुई बॉर्डर कंट्रीज बेल्जियम और साथ में जर्मनी लगा, दो बॉर्डर कंट्री है। मैरीटाइम कंट्री इसके साथ में जो सी वाली समुद्र वाली कंट्रीज लगी हुई हैं वो है यूके और फ्रांस। करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, यूरो चलता है। पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। अगर एरिया के बारे में डिस्कस करें तो 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका अप्रॉक्स एरिया है। तो इसमें बेनिफिट क्या है स्टडी करने के, सब तो आज हमारी डिस्कशन रहेगी। अगर इसकी इकॉनमी की बात करें, इसकी जो इकॉनमी है वर्ल्ड की रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये 12th नंबर पर स्टैंड करती है। अगर हम यूरोप में इसकी इकॉनमी देखते हैं ये 3rd या 4th नंबर पर स्टैंड करती है। और अगर इसके हम पासपोर्ट की रैंकिंग देखते हैं नीदरलैंड्स की, तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि इवन इसका जो पासपोर्ट है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूके से, यूएसए से भी स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है नीदरलैंड्स का। तो अभी इसमें बेनिफिट क्या है स्टडी करने के नीदरलैंड्स के अंदर। मेरे चैनल के ऊपर आगे भी 4-5 वीडियोस हैं रिलेटेड टू स्टडी इन नीदरलैंड्स। ये बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। सीरियस स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम जो वर्ल्ड की रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाकर स्टडी करें किसी भी स्ट्रीम में, तो उनके लिए दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो यहाँ पर भी बहुत सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट हर साल हायर स्टडीज़ के लिए जाता है। इस कंट्री के अंदर अप्रोक्स हर साल 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जाता है जिन्होंने डिफरेंट स्ट्रीम में अपनी हायर स्टडी करनी होती है। तो पहले मैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा। रिसर्च यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। अगर मैं रिसर्च यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पर जो रिसर्च यूनिवर्सिटी हैं वो अप्रोक्स 14 हैं। अगर मैं वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज की बात करूँ वो 48 है। ये सारी की सारी मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। जितनी भी वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका सिर्फ एक ही इनटेक रहता है सितंबर का। लेकिन आपको नीदरलैंड्स के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मिल सकती हैं जिसके रोलिंग इनटेक रहते हैं। हर दूसरे महीने भी ऑप्शंस हैं प्राइवेट वालों के लिए। लेकिन अगर आपने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो आपको साल का एक ही इनटेक मिलेगा। सितंबर स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों ने सितंबर 2022 में वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है उनके पोर्टल आज की डेट में ओपन हो चुके हैं। तो मैं बहुत सारी वीडियो में रिपीट करता रहता हूँ कि अगर आपका ऑप्शन हायर स्टडी का बेस्ट कंट्री से है तो आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये भी एक ऐसी ही कंट्री है जिसमें आपको 1 साल से लेकर 6 महीने पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर स्टडी करने के क्या बेनिफिट हैं उसके बारे में भी हमारी डिस्कशन रहेगी। तो बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ इंग्लिश प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जितनी भी मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं वहाँ पर आइदर बैचलर या मास्टर या पीएचडी के जितने भी प्रोग्राम हैं 200 से ज़्यादा प्रोग्राम आपको इंग्लिश टॉट में मिलेंगे। और नीदरलैंड्स में सबसे खासियत ये है कि ये शेंगन की कंट्री है। यहाँ पर 80% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश बोलती है। क्योंकि हमारे जब भी कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है कि यार शेंगन कंट्री के अंदर लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा हर्डल है, हमें ऐसी कंट्री बताएं यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम ना आए, उनके लिए ये नीदरलैंड एज वेल एज जो मेरी नॉर्डिक स्टेट हैं या हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसको हम फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे कहते हैं, स्वीडन कहते हैं, तो उनमें भी आपको लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो दूसरा, यहाँ पे बिग इंटरनेशनल कम्युनिटी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी है यहाँ पर बिग, क्योंकि इस कंट्री के अंदर 160 कंट्री से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। ग्रेट प्लेस टू लिव और बहुत ही पीसफुल कंट्री है लिविंग पर्पस के लिए भी, और एक्सीलेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो मैंने आपको बता दिया था इसकी जो इकॉनमी है 14-15 नंबर पे वर्ल्ड में स्टैंड करती हैं। यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आपको डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकती है। अभी क्वेश्चन आता है कि यहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं उनके ड्यूरेशंस क्या हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री करनी है 3 साल से लेकर 4 साल के
बैचलर के प्रोग्राम्स हैं। मास्टर करनी है 1 साल से लेकर 2 साल की बैचलर मास्टर डिग्री मिल सकती है। पीएचडी करनी है वो 4 साल की है। यहाँ पर हर एक स्ट्रीम में आपको एडमिशन मिल सकता है। अभी आता है एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। नीदरलैंड्स के अंदर IELTS मैंडेटरी है। विदाउट IELTS आप वहाँ के किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो IELTS आपके 6 बैंड होने चाहिए। अगर मैं वीज़ा सक्सेस रेट की बात करूं, हाईएस्ट वीज़ा सक्सेस रेट है जितनी भी ये शेंगन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजते हैं। तो दूसरा, इसके अलावा मैंने बता दिया था कि यहाँ पर भी 2 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। स्ट्रीम आप कहें, अगर आपने यहाँ पर बेस्ट यूनिवर्सिटी से MBA करनी है तो जो यहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटी हैं, जो QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, वहाँ पर GRE की भी रिक्वायरमेंट रहती है। बट डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपनी MBA करनी है। तो विदाउट GRE भी आप वहाँ से MBA कर सकते हैं। वो मैं आपको यूनिवर्सिटी में सजेस्ट कर दूँगी आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन डालें। तो अभी क्वेश्चन अनदर और आता है कि सर परसेंटेज यहाँ पर कितने इम्पोर्टेंट है। आपके अगर 50% मार्क्स भी है बट IELTS मैंडेटरी है, तब भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट एडमिशन मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ प्रोग्राम्स में बच्चे की स्काइप इंटरव्यू लेती हैं। डिपेंड है कि आप कौन सी स्ट्रीम और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस कितनी है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फीस 8,000 यूरो से स्टार्ट होकर 20,000 यूरो की है। डिपेंड फिर आ गया कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर यहाँ पर जो बच्चा ट्यूशन फीस 1 साल की पे करेगा या 1 सेमेस्टर की, यहाँ पर मैक्सिमम हर एक यूनिवर्सिटीज़ आस्किंग फॉर 1 ईयर ट्यूशन फीस, 1 साल की आपको ट्यूशन फीस ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी रिपीट कर दिया कि वीज़ा सक्सेस रेट इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट के वीज़ा इस कंट्री से लिए हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरी एज 35 साल है या 40 ईयर्स है, क्या मैं नीदरलैंड के अंदर एडमिशन ले सकता हूँ। 100% आप भी नीदरलैंड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपके पास IELTS है, अगर आपकी एज 45 ईयर्स भी है, 40 ईयर्स की है, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। मैं कुछ कंट्री की बात करूँगा। UK में अगर आप देखते हैं स्टडी का सिस्टम, या फिनलैंड में स्टडी का सिस्टम देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द आपके परसेंटेज। अगर आपके 40, 45, 50% भी है तो दे आर गिविंग द एडमिशन कंडीशन टू आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, आपके पास कौन सी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। तो ये कंट्रीज़ में आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, परसेंटेज कम है बट IELTS है, तो यू कैन पुट योर एप्लीकेशन हेयर। तो दूसरा, अभी और जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, क्या सर यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट और पार्ट टाइम वर्क अलो है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क अलो है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी जो नीदरलैंड गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1 ईयर का ओरिएंटेशन वीज़ा देती है, जिसको हम पोस्ट स्टडी परमिट कहते हैं। तो उस ओरिएंटेशन में अगर आप जॉब ढूंढ लेते हैं तो आप वहाँ पर अगर उस जॉब के ऊपर 4 साल रहते हैं तो आप अपनी PR भी अप्लाई कर सकते हैं। नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री है, ड्यूरिंग स्टडी पार्ट टाइम तो वर्क कर सकते हैं, ड्यूरिंग स्टडी आपको वहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हैं अपना। अगर आप बिजनेस रजिस्टर्ड करके अगर आप चाहते हैं कि मैं इधर स्टडी करूं साथ में अपना बिजनेस करूं, वो भी आप नीदरलैंड के अंदर कर सकते हैं। इस कंट्री के अंदर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिफरेंट टाइप के कंसेशन मिलते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर चलें, चाहे मेडिकल को लेकर चलें, चाहे आप अपनी मूवी टिकट्स को लेकर चलें, चाहे वहाँ पर आपने किसी म्यूज़ियम में जाना है तो उसको लेकर चलें। उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल स्टूडेंट को कंसेशन मिलते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या नीदरलैंड के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्पाउस को अकम्पनी कर सकता है और अपने डिपेंडेंट बच्चों को। आप इस कंट्री में भी अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है या नहीं करती है। लेकिन जो डिपेंडेंट का वीज़ा है, स्टूडेंट का वीज़ा आने के बाद ही अप्लाई किया जाता है। वो क्यों किया जाता है उसकी भी मैं डिस्कस करूँगा। अभी आता है फंडिंग के बारे में। सर इस कंट्री में जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है।
तो जब भी आपने इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर अप्रोक्स 11,000 से लेकर 12,000 यूरो के इक्विवेलेंट करेंसी दिखानी पड़ती है। आइदर वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में चाहे अपने आपके अकाउंट में है, और साथ में आपके सोर्स ऑफ इनकम की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो सर इस कंट्री का वीज़ा किस वे से अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बताया जाए। इस कंट्री का वीज़ा जो है वो आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है विद रिस्पेक्टिव इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ। जब आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है तो आपने यहाँ पर अपना वीज़ा स्टैंपिंग करवाना होता है एम्बेसी में जाकर। जो आपको यहाँ पर वीज़ा मिलता है उसको हम MBV वीज़ा कहते हैं, जो कि पासपोर्ट के ऊपर लेवलिंग होता है। वहाँ जाने के बाद आपको रेजिडेंसी कार्ड मिलते हैं। तो नीदरलैंड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी प्रोग्राम में आपने पढ़ने के लिए जाना है, आप क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क कर सकते हैं। नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री है, अगर आप किसी भी कंट्री से डिपोर्टेड हैं या आपको किसी भी कंट्री का बैन लग चुका है, इवन आप शेंगन से ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं या किसी भी कंट्री से ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं, आप एक ओवर एज स्टूडेंट हैं, तब भी आपको नीदरलैंड में एडमिशन और वीज़ा मिलने के अच्छे चांसेस है। फिर डिपेंड आ जाता है कि आपकी प्रेजेंटेबल कैसी है, आपका जो कंसल्टेंट है वो कितना कॉम्पिटेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन करवाता है और आपकी फ़ाइल को किस वे से प्रेजेंट करता है। तो कौन सी कंट्री का हमने अपना रिफ्यूज़ल हाइड करना है जब हमने नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है, कौन सी कंट्रीज़ नीदरलैंड के साथ अपने रिफ्यूज़ल्स शेयर करती हैं, ये सारे के सारे जो प्रिकॉशन है आपको बिफोर अप्लाइंग द वीज़ा लेने पड़ेंगे। वो कौन बता सकता है? जिस कंसल्टेंट के पास नॉलेज है या माइंड है, जो इस कंट्री के साथ रेगुलरली डील कर रहा है। तो नीदरलैंड के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपने नीदरलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और आता है कि सर क्या नीदरलैंड गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है? नीदरलैंड में भी डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके परसेंटेज मोर देन 75% हैं, तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती है। वो स्कॉलरशिप कितना हो सकता है? हाफ ऑफ योर ट्यूशन फीस। कि अगर आपकी 10,000 यूरो की फ़ीस है साल की, तो आपको सिर्फ 5,000 यूरो ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो अगर आपने वो जो स्कॉलरशिप है फर्दर एक्सटेंड करना है, वो किस वे से मिलता है? आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जो आप हायर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उसकी आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अभी आता है कि सर यहाँ पर प्रोग्राम बिजनेस से रिलेटेड तो आपको हर एक प्रोग्राम मिलेगा। इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपने कोई प्रोग्राम करना है उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, फैशन से है, इवन वेटनरी से है, व्हाट्सएवर, इवन मेडिकल प्रोफेशन से भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं नीदरलैंड में, क्राउन इमिग्रेशन आपको असिस्ट कर सकती है। क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 100 कंट्रीज़ के, नॉट 100 यूनिवर्सिटीज़, 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। आपकी प्रोफाइल, आपके बजट को देखने के बाद, आपके प्रीवियस रिफ्यूजल्स को देखने के बाद, आपकी एज को देखने के बाद, आप सिंगल जाना चाहते हैं या स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल के ऊपर एक या दो डालता रहता हूँ। और आप चाहते हैं जो भी वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे वो बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो चल के इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।